वो एक बहुत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर है। आज के दिन में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही है, उन्हें ताम्रपत्र भी मिला है। आइए मैम से बात करते हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। आप अपना परिचय देके बताएंगे क्या है एस्ट्रोलॉजी? मैं ज्योति सिन्हा। जी। मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस से 2005-7 में जी ज्योतिष विशारद का पेपर जी प्राप्त की है। प्राप्त किया बिल्कुल है। बिल्कुल। और ज्योतिष ये आज का नहीं है, ये जी। प्राचीन मान्यता है। ज्योतिष जो अब कहीं धूमिल पड़ गया था बिल्कुल। और वो अब फिर से निखर के आ रहा है। ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा श्रेय है। जी जी जी। जो इसको आपने आगे बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष को वेद जो हमारे सनातन धर्म की पूंजी है जी। और वेद का ही एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। जी। छठा, इसको ज्योतिष शास्त्र को वेद की आंख कहते हैं। बिल्कुल। और आज के समय में हमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि युवा भटक रहे हैं और तत्काल प्राप्त करने के लिए उन्हें पता नहीं होता है कि किस समय में हमें कुछ क्या उपलब्धि होगी या हमारा क्या रास्ता है, किस तरफ हम पढ़ाई करें, और वो भटक रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र इस के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है जो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपका भविष्य किस ओर आपका भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं आप अपना। और भटकन को रोकने के लिए ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही अच्छी विद्या है। प्राचीन काल से, जबकि अभी बहुत सारे विज्ञान ने पता लगाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है और ब्रह्मांड का एक एक ग्रहों का और हर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ जो हम क्या बोले, जो ज्ञानतावश कुछ पंडित के पास लोग चले जाते हैं, कौन सा रथ उनको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, पंडित लोग के भ्रम में वो पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि कब आप अच्छे ज्योतिष के पास जाएं और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करें। हाँ। मैम कभी कभी देखते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, शुभ कहा जाता है या अशुभ भी कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बच्चे तो कोई अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन नक्षत्रों का प्रभाव उन पे पड़ता है। जी बिल्कुल। जैसे 27 में बच्चे पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कुछ हमारे नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र, जिसकी वजह से उस समय में जब ग्रह तो और नक्षत्र तो घूमते रहते हैं और उस भ्रमण में जो बच्चे का जन्म 27 के नक्षत्र में पड़ जाता है तो 27 में आ जाते हैं, तो उसकी शुद्धि आवश्यक है। और शुद्धि के बाद 27 दिन के बाद या वो 27 के क्रम में शुद्धि करवा लेने से उन पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को काफ़ी हद तक, क्योंकि जो लिखा है वो तो थोड़ा जैसे होना है, लेकिन काफ़ी हद तक वो चला जाता है। जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में कोई बोलेंगे ये नहीं हुआ, हम सिर्फ इतना आपको बताते हैं कि बारिश होने वाली है, आप छाता ले लीजिए जिससे आप बच जाएंगे। अगर ब्रह्मांड में कुछ हलचल है, कुछ ये है, आप पूर्णिमा के दिन देखेंगे कि समुद्रों की तरंग जो है ऊपर चली जाती है जब वेव होती है। और जब हमारे शरीर में 71% पानी जल है तो उसका प्रभाव तो जरूर हमारे शरीर पे भी पड़ेगा, हमारे मन पे भी पड़ेगा। चंद्रमा जो है मन का कारक है और सूर्य जो है हमारी आत्मा है, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। इसलिए हम मंत्रों के द्वारा उसकी शुद्धि कर सकते हैं। और ईश्वर तो है, इस ऊपर वाली एक बड़ी शक्ति है इससे। और सनातन धर्म जो है हमारा, ये तो इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हैं कि ये कितना गहरा है और कितना इसके बारे में जितना बोला जाए, जितना खोजा जाए इसके बारे में। सागर में एक आप सोचिएगा एक गगरी है जो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। अब हम क्या बताएं आपको इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में और अपने सनातन धर्म के बारे में।
मैम, आजकल देखते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, शादी विवाह, उसके बाद विवाह के बाद जो कुछ अब जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो लोग जाते हैं ज्योतिष में, वो कुछ सलाह लेके फिर आते हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है मैम? ज्योतिष शास्त्र में आपको गुणों के बारे में बताया जाता है। जी। तो आजकल तो बच्चे का अरेंज मैरिज बिल्कुल। के तरफ से ध्यान खत्म, ठीक भी है, बिल्कुल। मानसिक लेवल लोगों का मिलता है, राइट। लेकिन जो मांगलिक दोष हैं, जी। जो नाड़ी दोष हैं, हम्म, तो उस पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। मांगलिक दोष का अगर मान लीजिए हमारा लव मैरिज ही है, जी बिल्कुल। तो उसका भी आप शुद्धि करके कर सकते हैं। नाड़ी दोष होने से संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होता बाधा है, आती है। बाधा आती है। जी मैम। तो ये सारा चीज कितना पुराना है, हाँ। और रिसर्च नाड़ी किया दोष हुआ। का रिसर्च किया जी हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात एक है। नाड़ी में शादी होने से जी जी। बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। और जैसे व्यवसाय रोजगार में आज लोग भटक रहे हैं, तो लोगों को विश्वास है कुछ लोगों का, आप बाकी लोगों का तो विश्वास आप छोड़ ही दीजिए। क्या हर कहना है? कुछ समय और पे ही आपको मिलता है, बिल्कुल। समय से पहले पहले नहीं नहीं मिलता है। तो ग्रहों का क्या उस समय आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, जी। उसके आधार पे भी आपकी तरक्की है, या आपको किस व्यवसाय में जाना चाहिए, जी। आपको व्यापार करना है बिल्कुल। या क्या करना है। हम बच्चों को बोलेंगे कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना डॉक्टर ही है, बनना, बिल्कुल। लेकिन आपका ज्योतिषीय जो आपकी गणना है, बिल्कुल। जो ग्रहों का जो दशा है। प्लेसमेंट है, जी। वो शायद आपको डॉक्टरी की तरफ नहीं ले जाके इंजीनियरिंग की तरफ ले जाए, या एमबीए की तरफ ले जाए। बिल्कुल। आज